नमस्कार दोस्तों। कुछ साधुओं का प्रश्न है कि उन्हें ध्यान में अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं। तो ऐसे जो रंग दिखाई देते हैं उनका क्या मतलब है? क्या ये रंग वाकई में होते हैं या उनका ये भ्रम होता है? तो ये दोस्तों, जो आपका रंग है इनका बहुत ही महत्व है और ये रहस्य आज तक आपको कहीं भी YouTube या कहीं से भी आप सर्च करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, जो मैं आज आपको ये रहस्य बताने जा रहा हूँ। आप हज़ारों वीडियो इस पे देख लेना, लेकिन जो आज मैं आपको ध्यान में जो रंग दिखाई देते हैं ये आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक। तो आज इसका रहस्य मैं आपको खोल कर बताता हूँ। ये एक्सपीरियंस होते हैं ध्यान में, जिनका आपको रहस्य अपने खुद के एक्सपीरियंस से मिलता है और फिर जब आपको ब्रह्मांड ये संकेत देता है तो उसका वो उत्तर मिल जाता है आपको। तो जो भी आपको आपका प्रश्न हो, आप उस परमेश्वर परमात्मा को अपने आप को शुद्ध करके जब उससे पूछते हैं तो हर एक प्रश्न का आपको, हर एक रहस्य का आपको जवाब मिल जाता है। तो इसी रहस्य का आज पर्दा उठाते हैं, क्योंकि सभी कहते हैं ध्यान करते हैं रंग दिखते हैं, इल्यूजन है, वैसे ही बताते हैं, या रंग दिखने का कोई महत्व है या कोई प्रकाश दिखता है तो क्या महत्व है इनके सभी के। आज इनसे हम जो इसका पर्दा आज उठाएंगे क्या है। तो दोस्तों, कोशिश करना भी ये वीडियो आप हर ध्यानी के पास शेयर करना जो ध्यान करते हैं, ताकि अगर उनको कोई इस तरह का कलर दिखता है तो उनको पता हो भी ध्यान करने में कलर क्यों दिखा है और कौन सा कलर दिखा है तो उसका क्या मीनिंग्स है, वो खुद ही जान सके। नहीं तो क्या होता है, साधक बार बार पूछते हैं कमेंट में या ईमेल करके, या आप किसी भी अपने गुरुजन से पूछते हैं, या जिन्हें भी आध्यात्मिक अपना किताबों से या कहीं से भी आप पढ़ते हैं, ढूंढते हैं, लेकिन आपको उसका प्रॉपर आंसर नहीं मिल पाता। वो यही कहते हैं ध्यान में रंग दिखा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसका मेन जो रहस्य है वो आज आपको खोलता हूँ। मैं आपको स्क्रीन पे 2 फोटो आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो आपने देखा होगा जब कभी कभी बारिश होती है तो एक रेनबो बनता है। रेनबो का मीन्स क्या है? 7 कलर का रेनबो डिज़ाइन होता है ऑटोमेटिक, जो नेचर बनाती है। और हमारे पास 7 ही कलर हैं। बाकी जितने भी कलर आप देखते हो आपको दिखाई देते हैं वो सारे इन्हीं 7 रंगों से ही बने होते हैं। मुख्य रंग ये 7 ही हैं। ऐसे ही जो हमारा शरीर है, इसमें जो हमारा ऑरा होता है वो भी 7 रंगों का होता है। 7 लेयरें हमारी बॉडी के ऊपर आती हैं। तो ये 7 आभा मंडल जो हमारा बनता है, ऑरा बनता है, वो क्यों बनता है? क्योंकि हमारे जो चक्र हैं, हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, उनका एक कलर होता है। जैसे कि मैंने आपको रेनबो भी दिखा दिया स्क्रीन पे, और अब आपको हमारे शरीर के जो चक्र हैं उनका कलर कौन कौन सा है वो आपको दिखा रहा हूँ। जैसे आपने देखा होगा, अगर पहला कलर है, चाहे रेनबो पे, चाहे आप जो चक्रास एंड एनर्जी चैनल में आपको दिखा रहा हूँ उसको ध्यान से देखें, पिक्चर को देखें। उसमें सबसे पहला कलर होता है मूलाधार का और वो लाल रंग का होता है। इसे जागृत करने के लिए जो चक्रा जागृत है, ये आप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। 7 चक्रा आप कैसे जागृत करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इनको एक एक करके, उनकी मैंने वीडियोस पहले ही बना के डाल दी हुई है। उनका मैं लिंक आपको इसमें दे दूंगा, ताकि आप अगर अपने चक्रा को एक्टिव करोगे तभी आप उस अनहद नाद को सुन पाओगे, या उस परम परमेश्वर के आप प्रकाश को देख पाओगे और उसमें एक हो पाओगे। उसके लिए सबसे पहले आपके चक्रा एक्टिवेट होने ज़रूरी हैं।
तो ध्यान की अलग-अलग विधियाँ भी हैं, जैसे मैंने आनापानसति ध्यान भी बताया हुआ है और आपको अनहद-नाद सुनने की विधि बनाई हुई है। अनहद-नाद अगर आपको ऐसे नहीं सुनाई देता तो उसका मेडिटेशन म्यूज़िक डाला हुआ है, नाद 1, 2, 3 पार्ट डाले हुए हैं। आप उसको सुन के धीरे-धीरे आप वो ऑटोमेटिक चक्रा एक्टिवेट हो जाएँगे। और अगर आप एक-एक चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हो तो उसके लिए वीडियोज़ बनी है, उसका एक मंत्र है, उसको हम जब भी आप बैठते हैं ध्यान में जैसे वो पिक्चर में दिखाया है उस तरह से बैठें या आप सुविधा अनुसार जैसे बैठते हैं वैसे बैठिए, लेकिन रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है और उसका उच्चारण होता है लम। जैसे नीचे पिक्चर में आपको जो दिखाया है वहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा कलर आता है वो थोड़ा-सा ऑरेंज कलर का होता है, वो दूसरा चक्र होता है। अगर साधक को लाल रंग दिखाई दिया तो उसने पहले चक्र मीन्स मूलाधार चक्र की ऊर्जा को महसूस किया, तब उसे लाल रंग दिखाई देता है। अगर साधक को ऑरेंज कलर दिखाई दे, जैसे कि दूसरे पॉइंट पे पिक्चर में आप देखिए, तो उसमें स्वादिष्टान चक्र उसको बोलते हैं और उसका जो मंत्र है वो है वम। तो ये अगर साधक को ऑरेंज कलर दिखाई देता है तो उसका दूसरे चक्र पे ऊर्जा प्रभावित हो रही है, जिसकी वजह से उसको वो दूसरा कलर दिखाई देता है ऑरेंज कलर का। इसी तरह अगर साधक अगला चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है, उसको हम मणिपुरम चक्र कहते हैं और वो देखिए पिक्चर में आप देख लीजिए आपको, ताकि कलर का पता लग जाए भी कौन सा कलर है, तो ताकि आपको ये चीज़ें खुद को पता हो। इसको हम येलो कलर से देखिए ध्यान से, येलो कलर, येलो कलर के रंग से हम इसे आइडेंटिफाई करते हैं और इसको अपना हम मूलाधार चक्र बोलते हैं और इसकी जो शेप होती है वो ट्रायंगल टाइप की होती है। तो इसका जो हम मंत्र है इसको बोलते हैं हम रम। अगर साधक को येलो कलर दिखाई दे तो समझ लें उसको येलो कलर जो दिखाई दिया है वो है अपना उसका तीसरे चक्र मीन्स अपना और उसके बाद चौथे चक्र पे चलते हैं हम। अगर साधक को ध्यान में हरा रंग दिखाई दे तो वो हार्ट चक्र मीन्स अनाहत चक्र का उसको ऊर्जा महसूस होती है। अगर वो ग्रीन रंग को हरे रंग को देख लेता है तो उसका जो शेप है वो देख लीजिए स्क्रीन पे है, ताकि आप इनको समझ भी पाएँ और इस पे अगर एक्टिवेट करना है तो इनकी वीडियोस देख के कर भी सकते हैं। तो इसका जो मंत्र है वो है यम। तो ये सभी जो चैंटिंग मंत्र हैं ये करके भी आप इन्हें एक्टिवेट कर सकते हो। और अगर साधक को इस तरह का ब्लू कलर सा दिखाई दे तो उसको विशुद्धि चक्र मीन्स जो गले पे आपके होता है उसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। और अगर वो नीला रंग देख ले तो समझो उसने उसकी एक ऊर्जा गले के जो अपना विशुद्धि चक्र है वहाँ तक एक्टिवेट हो गई है और उस कलर को वो देख लेता है जब भी वो एक्टिवेट होती है। और अगर साधक की ऊर्जा और वो धीरे धीरे ऊपर उठती है ध्यान करते करते, ज़्यादा ध्यान करते हैं, तो वो एक वायलेट कलर का दिखाई देता है। तो वायलेट कलर एक बैंगनी कलर आप बोल सकते हैं, इस तरह का आपको दिखाई देता है। तो मीन्स आपको आपका आज्ञा चक्र जागृत हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, वहाँ पे ऊर्जा प्रभावित हो रही है। तो इस तरह का अगर आप दिखाए तो समझ लो आपका आज्ञा चक्र। तो इसे हम ओम के नाम से जानते हैं, ओम करके, ठीक है, इसका ये है। और उसके बाद है उससे अगला चक्र जो सातवां चक्र सहस्त्रार चक्र होता है, जो हमारे चोटी पे होता है मेन। तो उसका कलर जो होता है वो हल्का पिंक शेड का, मीन्स पिंक कह सकते हैं। पिंक हिंदी में आप देख लेना कौन सा कलर है, ये जो है अपना गुलाबी रंग, हाँ गुलाबी रंग इसको बोल देते हैं हम। तो ये लास्ट चक्र है। तो हमारा यहाँ पे जो 7वां चक्र हम मेन गिनते हैं वो 7 चक्र हैं, ये वाले हैं। अगर साधक को इनमें से कोई भी कलर दिखाई देता है तो वो समझ लें भी उसका वो जो एक चक्र है वो एक्टिवेट या वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से उनको ये कलर दिखाई देता है। साधक को क्या करना है, इसको आगे से और ध्यान करते करते इस ऊर्जा को ऊपर उठाते उठाते और ऊपर ले जाना है, ताकि वो अनहद नाद को फिर सुन सके। वो है अपना सहस्त्रार से थोड़ा सा जब ऊपर हम ध्यान करते हैं तो उसको वहाँ से जो आवाज़ जो हमारा कह सकते हैं 8th चक्र होता है,
अष्टकमल दल होता है, वहाँ से वो आवाज़ बहती है, जहाँ से वो अपना आवाज़ को, उस धुन को वो सुन सकता है। तो वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आके हमारे ब्रेन से 7 चक्र में जाके फिर आगे चक्र में हमें सुनाई देती है। अगर वो और धीरे धीरे ऐसे ही प्रैक्टिस करता है तो ऊपर उसे ऐसे दिखाई देगा कि वो सफ़ेद रंग का प्रकाश, ऐसे लगेगा जैसे हज़ारों सूर्य या बहुत तेज़ लाइट, वाइट कलर की लाइट उसके सामने आ गई है, वो देख भी नहीं पाएगा, इतना इतना ज़्यादा प्रकाश हो जाता है। तो ये धीरे धीरे इन चक्रों पे जब वो एक्टिवेशन करते करते ऊपर जाएगा तो वो सभी बीमारियों से भी धीरे धीरे छूट जाएगा, क्योंकि जो बीमारियां होती हैं उनका मेन क्या होता है, किसी भी चक्र में अगर कहीं भी ब्लॉकेज आ जाए, मीन्स अपने हार्ट चक्र, जैसे कोई गुस्सा करता है बार बार तो उस बार बार वो इस तरह के अपशब्द बोलता है किसी को, या किसी के कोई किसी के बारे में वो गलत सोचता है, या कोई उसको गलत बोलता है तो अपने दिल पे वो ले लेता है, तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉकेज आने शुरू हो जाती हैं, उसमें बीज बनने लग जाते हैं जो उसके हार्ट को ब्लॉक करेंगे और उसे उस तरह की हार्ट अटैक या इस तरह की हार्ट ब्लॉकेज की बीमारियां लगने लग सकती हैं, या फेफड़े संबंधी उसको बीमारियां ऐसे लग सकती हैं। तो ऐसे जो है अपना हर चक्र का बीमारी से या ठीक होने से आपका संबंध है। जब भी कोई आपके प्राण ऊर्जा में कोई पहले बीमारी आती है तो वो धीरे धीरे 6 महीने बाद इस शरीर में प्रवेश करती है। तो अगर आप सूक्ष्म शरीर को ही पहले ठीक कर लें, या अभी आपको वो बीमारी ग्रस्त हो चुके हैं आप उससे, तो आप इन मंत्रों के, इन जो चैंटिंग अगर इनकी मंत्रों की करेंगे, जिस जहाँ पे भी आपके, जैसे किसी को बाबा से की प्रॉब्लम है, मीन्स उसको क्या है, मूलाधार चक्र उसका खराब है, और मूलाधार भी हो सकता है और उसके बाद उसका मणिपुरम चक्र तक हो सकता है। मणिपुरम चक्र अगर पेट से संबंधित उसको कोई समस्या है तो वो अपना मूलाधार चक्र और धीरे धीरे वो अपना वो मणिपुरम चक्र जो होता है पेट का, जो आपकी नाभि होती है वहाँ पे, अगर वो खराब हो जाए, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो पेट की समस्या आनी शुरू हो जाएगी, और जो धीरे धीरे नीचे की तरफ बहेगी और मूलाधार में भी वो बीमारी आनी शुरू हो जाएगी। मीन्स उसको ये जैसे कैसे बाबासिर हो गई या पेट साफ नहीं होता, इस तरह की बीमारियां आ जाती हैं जब वो मणिपुरम चक्र ब्लॉक होता है। तो मतलब हर बीमारी और हर रिलेशन, जैसे अगर आपके रिलेशन खराब हो रहे हैं किसी से, या आपका रिलेशन या बच्चों से प्रेम, या वाइफ से, या और बाकी रिलेशन खराब हो रहे हैं, तो इसका मीन्स है स्वादिष्ठान चक्र आपका में प्रॉब्लम आ गई है, तब ऐसा वो होता है। तो मीन्स हर चक्र का आपके जो मेन 3 चक्र जो नीचे वाले हैं वो आपके दुनियावी होते हैं, और जो ऊपर चले जाते हैं अनाहत चक्र के बाद वो आपका फिर थोड़ा अपर लेवल पे आ जाता है, ऊपरी लोगों की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है। तो हमेशा आपने याद रखना है जो भी आपके ये चक्र हैं इनको एक्टिवेट करें, और जो खान पीन का सिस्टम है वो भी आपने थोड़ा ठीक रखना है, वो मैं अगली वीडियोज़ में आपको बता भी दूंगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जैसे मूला आपका शरीर भारी है तो आपको जैसे मूलाधार मीन्स वो पृथ्वी तत्व होता है, तो जो पृथ्वी के नीचे कोई सब्जियाँ जैसे हो गया गाजर हो गया, चुकंदर हो गया, आलू हो गए, इस तरह के वो जो जिनका शरीर पहले भारी है वो मूलाधार चक्र उनका भारी है, तो मीन्स उनको ये चीज़ें बहुत कम मात्रा में या ना खाएं, इस तरह से। तो ये काफ़ी विस्तार में जानकारी हो जाएगी दोस्तों। तो मैं आपको जो मेन जो टॉपिक था उसके बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया है, कैसे आपने अपने चक्रा को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए वो 7 वीडियोज़ हैं हमारी, वो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो आप देख लें। और 7 ही कलर हमारे पूरे जो हैं नेचर के हैं वो हैं, और उन्हीं 7 कलरों से ही हमारा 7 चक्रा बॉडीज़ में बने हुए हैं, उन्हीं से हमारे 7 ऑरा बनते हैं, उन्हीं रंगों के। तो मैंने रंग आपको बता दिए हैं। अगर आपको अब कभी भी 7 चक्रों के में से कोई भी कलर दिखाई देता है तो समझ लेना आपका वो चक्र एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहा है या एक्टिवेट हो गया है। इसके बाद ही आपको अनहद नाद सुनाई देगा, और यहाँ आपको प्रकाश दिखाई दे सकता है। दोनों में कोई भी पहले दिखाई दे सकता है, और मीन्स आप फिर आप उस परम सत्ता में, उस अनहद में एक हो जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों मुझे अब लग रहा है शायद आपको मैंने जो भी जानकारी दी है आप उससे संतुष्ट होंगे।
आपके जवाब सभी साधकों के जवाब मुझे लगता है मैंने दे दिए हैं एक ही वीडियोज़ में, क्योंकि मैं एक-एक कलर पे अगर वीडियोज़ बनाता तो 7 वीडियोज़ बन जाती। तो मैंने सोचा इसको सभी को एक ही वीडियोज़ में सम्मिलित कर लिया जाए। वे किस कलर से क्या है, क्या एक्टिवेट हुआ है आपका चक्र, और उसका अगर आप नहीं एक्टिवेट है या किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, तो उस चक्र की चैंटिंग करके आप उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। तो इसको कोई भी आपने जो भी बीमारी है आपको इस तरह की, तो आपने वो 6-7 वीडियोज़ जो है उनमें से उसी चक्र पे आपने मेडिटेशन करनी है, या आप सभी कर सकते हैं तो सभी कर लें। और लेकिन वो 1-1 घंटे की वीडियो है, अगर तो किसी को एक ही बीमारी से संबंधित है तो वो एक पे ही अपना वो चैंट करके ध्यान करें 1 घंटा का। लेकिन मैं कोशिश करूँगा एक वीडियोज़ बनाऊँगा जिसको सभी चक्र एक्टिवेट करने हैं, उसको मिलाकर एक वीडियोज़ तैयार की जाएगी। थोड़े दिनों में वो अपलोड कर दी जाएगी, जिसमें आप एक ही वीडियोज़ में सारे चक्र को एक्टिवेट कर लोगे। लेकिन जब भी आपने कोई भी ध्यान साधना करनी है, तो उसे कम से कम 21 दिन से या 41 दिन का आपने हमेशा रखना है, तभी उसमें आपको सफलता हासिल होगी। ये नहीं भी आपने 1-2 दिन कर लिया और उसके बाद आपको रिज़ल्ट नहीं मिला तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है आपको। कम से कम संकल्प लेना है, उसको 21 दिन करना है या 41 दिन करना है, तभी आपको उसका जो फल स्वरूप आपको मिलेगा, रिज़ल्ट मिलेगा। और दोस्तों कोशिश करें जो भी हम आपको ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे रहे हैं, आप इसको जो भी आपके दोस्त, मित्र, भाई-बहन, वाइफ़ जो भी हैं आपके या अपने साधक हैं, उनको ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी जगह पर ये जानकारी हमारी पहुँच सके। तो इसी के साथ दोस्तों मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद।